नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और IAS पाठशाला आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो हमने डाउट क्लियरिंग सीरीज़ चलाई है ये उसका नेक्स्ट वीडियो है। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे और यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि मुझे ये क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे बहुत आते हैं कि क्या सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड रिपीट होते हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम लगा के जाए तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे कि नहीं आएंगे। जैसा मैं हर वीडियो में अपने बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी एग्जाम का हार्ट एंड सोल होते हैं, बैकबोन होते हैं, उनको देखे बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो ये क्वेश्चन लाजमी हो जाता है एस्पिरेंट्स का पूछना जो नए नए इस तैयारी में आए हैं कि क्या सर अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हैं तो वो सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होने के कुछ चांसेस हैं कि नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपका इसी डाउट को क्लियर करने का ट्राई करूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो किस तरह से रिपीट होते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चीजें आप समझिएगा, क्योंकि देखिए मेरा तरीका रहता है ना कि स्पून फीडिंग ना कराऊं। मैं हमेशा ये सोचता हूं कि आप लोग इतने मैच्योर इनफ हो चुके हैं, बस मुझे आपको थोड़ा सा बताना होता है और आप लोग चीजें आराम से खुद ब खुद कर लेंगे। तो मैं इस वीडियो में कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा और उस क्वेश्चन के बेसिस पे आप खुद एनालाइज कर पाओगे कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि नहीं होते हैं। और इस वीडियो के अंत तक इस सवाल का जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपका एक सजेशन चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसका कमेंट में रिप्लाई करें ताकि मुझे आइडिया हो कि आप क्या चाहते हैं। मैं ये सोच रहा हूं कि जो दृष्टि की घटना चक्र आती है करंट अफेयर की, उसकी करंट अफेयर आपको पढ़ाऊं। तो आपको ये मेरा इनिशिएटिव कैसा लगता है इसके बारे में आप कमेंट करिए। अगर से आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएंगे तो बुक आने के बाद मैं उसको पढ़ाऊंगा और मैं उसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ताकि आप उस नोट्स को पढ़ के प्लस जो आप प्रीवियसली पढ़ रहे हो उन चीज को कंबाइन करके आपके करंट अफेयर वाला पोर्शन एटलीस्ट अच्छे से तैयार हो जाए। तो आप इस बारे में मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मुझे आगे क्या स्टेप लेना है वो चीज मेरे लिए क्लियर हो जाए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो इस वीडियो में नए हैं वो मेरे बारे में कुछ जानकारी देख सकते हैं। और जैसा आप देख सकते हैं मैंने यूपीएससी भी दिया है, यूपीपीसीएस भी दिया है, बीपीएससी भी दिया है। तो मेरे पास एक फेयर इनफ नॉलेज है इन सब चीजों का, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत लगाए हैं कि मैं आपको यूपीपीसीएस के लिए अच्छे से गाइड कर पाऊं कि आपको तैयारी कैसे करनी है और प्लस आपको चीजों को कैसे हैंडल करना है, अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। तो ठीक है, हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मुझसे एक वर्ड में आंसर पूछें कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि नहीं होते हैं, तो उसका मैं आपको यही आंसर दूंगा कि हाँ रिपीट होते हैं और नहीं भी रिपीट होते हैं। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि हाँ भी होते हैं नहीं भी होते हैं, तो इसी चीज को मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, क्योंकि एग्जांपल के बिना आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एग्जांपल लिए हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड देखोगे तो 2020 और 2021 में यूपीपीसीएस में आए हुए क्वेश्चन है, और आपके राइट साइड में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो है। तो आप यहाँ देखे कुछ कंपेयर कर पाओगे कि चीजें रिपीट होती हैं कि नहीं होती हैं और किस हद तक रिपीट होती हैं। तो जैसा आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये 2021 का ही क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ही आया था, जिसने पूछा था कि 0 आवर्स के बारे में। 0 आवर इन द वर्किंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट मींस, यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इसका ऑप्शन डी सही था, द टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आवर्स। तो अगर आप लेफ्ट साइड देखिए तो 0 आवर्स के बारे में यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2004 में पूछा गया था, यूपीपीसीएस में 2007 में पूछा गया था। आप यहाँ देखिए यूपीपीसीएस प्री री एग्जाम हुआ था 2015 में पूछा गया था, और यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया था। मतलब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अगर आप क्वेश्चन के टाइप को देखें तो यहाँ आपसे पूछा गया था कि 0 आवर्स इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच कंट्री टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब बेसिकली कहाँ से हमने 0 आवर्स को लिया है। इसके बाद अगर आप डिस्क्रिप्शन में पढ़िए तो यहाँ देख सकते हैं 0 आवर्स स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर्स, यही सेम स्टेटमेंट आपका यहाँ दिया गया है। तो इस सेंस में देखें तो हाँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि अगर से आप ये पढ़ के जाते 0 आवर्स तो आप इजीली कर लेते इस क्वेश्चन का आंसर। इसीलिए मैं कहता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा ये क्वेश्चन पिछले साल का ही है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन द इंटर स्टेट काउंसिल वाज सेटअप। तो यहाँ 4 ऑप्शन थे आपके, इसका सही आंसर डी था, सरकारिया कमीशन। इस क्वेश्चन को आप देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है। Which commission advocated the establishment of permanent interstate council called intergovernmental council? तो इसका आंसर था बी, सरकारिया कमीशन। सेम टू सेम क्वेश्चन था। ऊपर के क्वेश्चन और नीचे के क्वेश्चन में क्या डिफरेंस रहा? ऊपर के क्वेश्चन में क्वेश्चन का टाइप रिपीट हुआ, नीचे के क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन ही रिपीट हो गया। ठीक है, इसके बाद आप और एग्जांपल देखिए। आप यहाँ देखिए क्वेश्चन आपका आया था कि कुछ स्टेट्स दिए गए थे और उनके बगल में उनकी राज्यसभा की सीटें दी गई थी और आपको बेसिकली मैच करना था। ये भी पिछले साल के क्वेश्चन है। यहाँ देखिए यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया था। कुछ स्टेट दिए गए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी नंबर ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा। तो जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ कर्नाटका की बात की गई है, तो यहाँ पे आपका कर्नाटका है। यहाँ गुजरात की बात की गई है तो यहाँ पे आपका गुजरात है। तो 2 आपको पता चल जाता अगर आप पिछला पेपर पढ़ के जाते। तो यहाँ भी देखिए तो क्वेश्चन हूबहू रिपीट हुए हैं और बहुत दूर की बात नहीं है। ये 2021 का पेपर है और ये 2017 का पेपर है, तो क्वेश्चन यहाँ पे भी रिपीट हुए हैं। जैसा आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन और। यहाँ पे देखिए कुछ बुक्स हैं और उनके ऑथर्स के नेम है, यहाँ पे भी आपको मैच करना है। और यहाँ पे भी देखिए कुछ क्वेश्चंस है। यहाँ पे आप देखेंगे बी, गीता रहस्य किसने लिखा था। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए लिखा है हु हैज रिटन द बुक नेम गीता रहस्य, तो बाल गंगाधर तिलक इसका आंसर था, जैसा आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आया था प्रीवियस ईयर में। यहाँ पे भी कुछ बुक्स दिए गए थे, यहाँ पे भी कुछ ऑथर्स के नाम दिए गए थे। तो यहाँ पे भी एक बुक देखेंगे आप, इंडिया विंस फ्रीडम। तो इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद लिखे थे।
यहाँ पे भी आप ये क्वेश्चन देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम। तो यहाँ से भी आप देखोगे ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भले रिपीट ना हुआ हो, बट अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के जाते तो ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर लेते। इसके बाद हम आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आया था पिछले साल, जिसमें 2 लिस्ट दी गई हुई थी और बेसिकली आपको मैच करना था। तो ये आपको बताना था कि उस टाइम की इकोनॉमी, उस टाइम की लाइफस्टाइल कैसी थी। जैसे इंडस वाले सिविलाइजेशन वाले कैसे थे, लेटर वैदिक वाले कैसे थे, ऋग वैदिक वाले कैसे थे और मिडिवल पीरियड कैसा था। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इंडस वाली सिविलाइजेशन बेसिकली अर्बन सिविलाइजेशन था। और ये क्वेश्चन देखिए यूपीपीसीएस में आया हुआ है। और आपको अगर ये पता होता कि ए का 4 है तो आप बी और सी अपने आप एलिमिनेट कर लेते, आपको पता हो जाता था कि ए और डी में से कोई सही आंसर है। और यहाँ देखिए 4th क्वेश्चन आया हुआ था यूपीपीसीएस का क्वेश्चन ये भी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉट आर्यन बिकॉज, तो इसका आंसर ये था सही, इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। तो अगर आप ये पढ़ के जाते तो ये भी काफी इजीली कर लेते। तो आई होप आपको अपने सवालों का आंसर मिल रहा होगा। आप इस वीडियो को और भी आगे देखिए तो चीजें आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी और फिर आपके दिमाग में कभी ये डाउट नहीं रहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों होता है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि नहीं होते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किस लीडर ने पार्टिसिपेट किया था। आपके 4 ऑप्शन थे यहाँ पे, तो आपको सही कोड में से पहचानना था। यहाँ प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि कौन सा लीडर जो था वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था। उसी तरह यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर अटेंडेड, यहाँ पूछा गया है किसने अटेंड किया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इस क्वेश्चन से आप क्या सीख पा रहे हो, यहाँ आप देखोगे तो डायरेक्ट तो रिपीट किया नहीं गया है। तो यहाँ से हमको क्या सीख मिल रही है, यहाँ से हमको ये सीख मिल रही है कि हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के ये समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने ये चीजें पढ़ी होती कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किस लीडर ने पार्टिसिपेट किया था, किसने नहीं पार्टिसिपेट किया था, सेकंड में किसने किया था, किसमें नहीं किया था, तो आप आराम से ये वाला क्वेश्चन कर लेते, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती। इसके बाद हम अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ ट्राइब दिए गए हैं, कुछ रीजन दिया गया है और यहाँ पे आपको मैच करना था। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये यूपीपीसीएस से पूछा गया था, ये भी यूपीपीसीएस से पूछा गया है। यहाँ पे आपको कुछ ट्राइब्स के नाम है, जैसे टोडा है, यहाँ पे देख रहे हैं टोडा यहाँ पे भी है, टोडा यहाँ पे भी है। तो सेम बिरहोर है, बिरहोर यहाँ पे भी है, बिरहोर यहाँ पे भी है। तो आपको टोडा और बिरहोर पता होता तो आराम से ये क्वेश्चन कर लेते आप जब भी पूछा गया था या फिर आगे फ्यूचर में पूछा जाए तो यही तरीका होता है पीवाईक्यूज को पढ़ने का। मैं इस वीडियो के लास्ट में बात करूंगा कि बेसिकली आप पीवाईक्यूज को कैसे एनालाइज करें ताकि उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको एग्जाम में मिल पाए। सब लोग बताते हैं कि पीवाईक्यूज करना है, बट कोई ये नहीं बताता कि पीवाईक्यूज कैसे करना है। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं यही बात करूंगा आपसे डिटेल वे में कि आप पीवाईक्यूज को कैसे करिए कि आप कम इनपुट देके मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें। इसके बाद देखिए आप, ये आपका क्वेश्चन आया था, ये आपका 2021 का क्वेश्चन है और ये 2020 में पूछा गया था। यहाँ पे देखिए बेसिकली आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम दिए गए हैं और कंट्रीज दिया गया है। यहाँ पे आपको नेम ऑफ लोकल विंड्स दिए गए हैं और प्लेसेस दिए गए हैं कि कौन सा लोकल विंड्स कहाँ बहता है। ये सेम टाइप के क्वेश्चन एक तरह से, अगर आप ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ोगे जब, तो वहां पे आप लोकल विंड्स के बारे में भी पढ़ोगे। तो आपको चीजें इस तरह तैयार करनी है कि अगर से मैं उस टॉपिक के आसपास की चीजें तैयार कर रहा हूं तो अगर से अगली बार वैसे क्वेश्चन आए तो मेरे छूटे ना। ये क्वेश्चन देखिए आपका, ये 2020 में पूछा गया था कि कौन सा वाइटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड कोगुलेशन के लिए। जो आपको चोट लग जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग होता है, तो कौन सा विटामिन उसमें हेल्प करता है। तो इसका आंसर सही था विटामिन के। यहाँ पे आप देखिए प्रीवियस ईयर में कितनी बार पूछा गया, ये राजस्थान में पूछा गया, आपका यूपी में पूछा गया 2012 में, यूपी में पूछा गया 1991 में, यूपी में पूछा गया 2008 में। इतने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते या घटना चक्र पढ़ते तो क्या ये क्वेश्चन आपसे छूटता? कभी नहीं छूटता। और अगर आप ये करते तो आराम से आप ये भी कराते, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था। तो यही तरीका होता है प्रीवियस ईयर पढ़ने का कि आप क्वेश्चन मत पढ़िए, क्वेश्चन के टाइप को देखिए, क्वेश्चन के नेचर को देखिए, क्वेश्चन किस एरिया से पूछ रहा है आप ये देखिए। आगे हम देखते हैं। देखिए ये आपसे 2020 में पूछा गया था और ये पुराने क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया है। इसमें बेसिकली आपको मैच करना है आर्टिकल्स। यहाँ पे आप देखिए बी देखिए फाइनेंस कमीशन, यहाँ पे आप देखिए फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल पूछा गया है। यहाँ पे आप देखिए इंटरस्टेट काउंसिल की बात की गई है। पिछले क्वेश्चन में आपको दिखाया था कि इंटरस्टेट काउंसिल की बात की गई थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेम टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, यही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। क्योंकि 400 के 400 आर्टिकल कोई नहीं पढ़ सकता है, ना याद हो पाएगा अगर आप पढ़ भी लिए तो। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट वो तो आप पढ़ सकते हैं। 50-60 जो इंपॉर्टेंट है कम से कम वो आप पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन अगर से डायरेक्ट भी नहीं आएंगे तो अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको एक भी पता होगा ना, तो आप बाकी चीज एलिमिनेट कर लोगे। कम से कम 2 तो एलिमिनेट कर लोगे, बाकी 50-50 चांस ले सकते हो आप। नहीं तो ऐसे तो आपको 25% चांस रहेगा। अगर आपको एक पता रहेगा तो हो सकता है आप 2 एलिमिनेट कर लो और हो सकता है कि आपको सीधे पता ही हो जाए। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में अगर से किसी को पता हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का आर्टिकल सही कौन सा है, तो यहां देखेंगे ए में आप 2, 4, 3, 1। अगर आपको यह पता होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 से होता है तो तुरंत आप सही आंसर पे पहुंच जाते हैं कि इसका आंसर बी है। तो इसीलिए कम से कम जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप पढ़ लोगे तो आप चीजें एलिमिनेट कर पाओगे और सही आंसर तक आराम से पहुंच सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम।
आपका ये 2020 में क्वेश्चन आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस फाउंड नेचुरली एटमॉस्फेयर। तो 4 आपको गैस दिए गए थे और पूछा था। यही आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी यूपीपीसीएस में पूछा गया, यहाँ भी यूपीपीसीएस में पूछा गया, यहाँ भी यूपीपीसीएस में पूछा गया। अगर आपको पता होता ग्रीन हाउस गैस कौन से हैं तो आराम से आप इस क्वेश्चन को टिक कर लेते, आपको वहां प्रॉब्लम नहीं आती। ये क्वेश्चन देखिए, ये पिछले साल पूछा गया था, 2021 का क्वेश्चन है ये, और काफी लोग कंफ्यूज थे इसमें कि भाई कहां से आ गया। ये क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीटेड था, सेम क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पूछा गया कि वर्ल्ड का फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट कौन किया था, तो इसका सही आंसर सी था, क्रिश्चियन बर्नार्ड। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आप, द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट वाज परफॉर्म्ड बाय, तो इसका आंसर डी था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन अगर आप देखे होते प्रीवियस ईयर में तो आप आराम से करके आ जाता। तो ये सब टॉपिक जो होते हैं मिसलिनियस होते हैं और इस तरह के क्वेश्चन बहुत रिपीट होने के चांसेस होते हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप घटना चक्र लगाइए, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। इसका तो अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप, पिछले साल पूछा गया था। बेसिकली इन केसेस को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना था कि कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया, और ये 2020 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा था कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है किस केस से लिया गया था, तो किस केस से लिया गया था, साथ में आपको यहाँ पे आप देख सकते हो ईयर भी दिया गया है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज किए होते तो आप ये आंसर भी आराम से कर लिए होते। तो मैंने आपको इतने क्वेश्चन के एग्जांपल्स क्यों दिखाए, मैं चाहता तो आपको पहले ही स्लाइड में बता देता कि भाई क्वेश्चन रिपीट होते कि नहीं होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ इसीलिए दिखाए क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस का आंसर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, हाँ या ना में आंसर नहीं दिया जा सकता है। कुछ क्वेश्चंस का आंसर ग्रे एरिया में होता है, और यही ग्रे एरिया इस क्वेश्चन का भी आंसर है। क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते कि नहीं होते हैं? तो हाँ रिपीट होते हैं, क्योंकि मैंने आपको दिखाया बहुत से क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड रिपीट हुए हैं। यहाँ तो मैंने कुछ एग्जांपल दिखाए हैं, आप बाकी खुद ही एक्सरसाइज करोगे तो देख लोगे कि बहुत से क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल जाएंगे, और बहुत से क्वेश्चन रिपीट नहीं होते बट उस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दिखाया राज्यसभा की सीटें, या फिर मैंने आपको दिखाया ये सामने आपके जो क्वेश्चन है कि गोलकनाथ केस हो गया तो कब आया था, केशवानंद भारती कब आया था। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर को कैसे पढ़ना है, पहला पॉइंट ये कि प्रीवियस क्वेश्चन आपको ये सोच के नहीं पढ़ना है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे। आप ये मान के चलिए कि सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ मोटिव ये होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन यूपीपीसीएस या फिर दूसरे एग्जाम्स पूछ रहे हैं। आपको एक बेसिक आइडिया हो जाता है, बेसिक नॉलेज हो जाता है कि जब हम बुक्स को पढ़ेंगे तो हमको इन टॉपिक्स पे फोकस करना है। तो जैसे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस पढ़ोगे तो साथ में आपको ईयर भी पढ़ना पड़ेगा, किस ईयर में वो आए थे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यही तरीका होता है पीवाईक्यूज को एनालाइज करने का। पीवाईक्यूज कभी भी आप ये सोच के मत पढ़िए कि यही क्वेश्चन मुझसे पूछ लेंगे। पीवाईक्यूज आप हमेशा यही सोच के पढ़िए कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस टाइप के क्वेश्चन मुझे तैयार करने, ताकि अगर ऐसे क्वेश्चंस आए या फिर सेम टू सेम क्वेश्चंस भी आए तो मेरे गलत ना हो। तो दोस्तों यही तरीका होता है पीवाईक्यूज को पढ़ने का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, और अगर से कोई और भी डाउट है इसके अलावा तो भी आप पूछ सकते हो। तो दोस्तों आप इसी तरह मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।